देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। मॉर्निंग में आपको चैप्टर कराया था, डेरिवेशन कराया था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उससे संबंधित डेरिवेशन था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसी चैप्टर के आपके 4 न्यूमेरिकल हैं और 4 न्यूमेरिकल बहुत इंपोर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक एल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो पहले आपको देखना न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है, उसके बाद न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे। एल्फा कण 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब, ये आपको दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दिया है आपको 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप देखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, फिर एल्फा कण पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट आपको याद रखना है। एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। तो हमें आवेश निकालना है एल्फा कण पर, तो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है। ये क्यों बराबर 2 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 19, या क्यों बराबर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, आवेश आपका ये आ गया, ये आपका ये आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है वैद्युत बल की गणना कीजिए, वैद्युत बल F निकालना आपको। तो स्टूडेंट्स आपने खोलना पड़ेगा, E इक्वल टू होता है F अपॉन Q। F आपको यहाँ से फाइंड करना है, तो F Q का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा आपका Q E। यह फिजिकल टू Q का मान आपको ऊपर दिया है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 15 गुणा 10 की पावर 4 कीजिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कीजिए इनका। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48, एक अंक के बाद हम पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और पावर होगी आपके पास माइनस 19 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 15। यदि इस पॉइंट को हम एक पॉइंट अंक यहाँ लाएंगे तो इधर खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा F इक्वल हो जाएगा आपका 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 14। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम्ब बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम्ब होगी। आपके पास स्टूडेंट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हुई है और आवेश दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप देखेंगे क्या गिवन है आपको। आपको दिया हुआ है क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम्ब। उसके बाद ई दिया हुआ है आपको 450 न्यूटन प्रति कूलम्ब, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पर, आर आपसे पूछ रहा है। तो आर के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, E का वैल्यू आपको दिया हुआ है 450 इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5.0 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन R स्क्वायर आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो आप एक काम कीजिए, R स्क्वायर के यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो पॉइंट है आपका टोटली 5 है, इसकी वैल्यू 5 ही है। इसकी हो जाएगा आपका 450, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45 से 45 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आर स्क्वायर बराबर 9 में से 8 गया तो आपका एक 10 ऊपर बचा, एक 10 आपका नीचे बचा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ गया 1, या आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका 1, या आर बराबर आ गया आपका 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड न्यूमेरिकल आपका ये हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल की, तीसरे की। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा न्यूमेरिकल, तीसरा आपका दो बिंदु आवेश प्लस 9E तथा प्लस E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
इनके बीच एक तीसरा आवेश q को कहां रखे कि वह संतुलन में हो। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए दो बिंदु आवेश आपको दिए हुए हैं, एक दिया है आपको प्लस 9e और एक दिया हुआ है प्लस e। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपको प्लस 9e दिया है और एक आपको दिया है प्लस का e, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको दी है 16 सेंटीमीटर। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी आपको 16 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरा आवेश को q को कहां रखिए। मान लेते हैं तीसरा आवेश q को बिंदु O पर रख देते हैं, तीसरा आवेश q को बिंदु O पर रख देते हैं, जिससे दोनों आवेश क्या होंगे, बैलेंस होंगे, संतुलन में होंगे। तो ये वाली जो दूरी है इसे x मान लेंगे, ये हो जाएगी आपकी 16 माइनस x। देखिए स्टूडेंट्स, जब दोनों तरफ फोर्स इक्वल होगा, जब दोनों तरफ फोर्स बराबर होगा तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F2, क्योंकि बल जब दोनों तरफ बराबर होगा तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा। तो F1 का मान आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर बराबर, ऐसे यहां करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R2 का स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, Q1 Q2 Q दिया है आपको 9e और Q2 मान लेंगे हम Q अपॉन R1 का वैल्यू दिया हुआ आपको x इक्वल टू Q1 डैश ले लेंगे हम Q और Q2 डैश ले लेंगे E अपॉन R2 का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर। E से E कैंसिल हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास 9 अपॉन x इक्वल टू 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। हम इसको लिख लेंगे 3 अपॉन x इक्वल 3 अपॉन x का होल स्क्वायर 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास 3 अपॉन x इक्वल टू 1/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के 3 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 48 और 3 का x में करेंगे तो माइनस का 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका x। ठीक है स्टूडेंट्स, 3x उधर ले जाएंगे आप, माइनस इधर माइनस से उधर जाके प्लस, तो जाएगा 4x इक्वल टू 48 और x हो जाएगा आपका 48/4। कैसे करेंगे तो x आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका थर्ड क्वेश्चन ये था, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कई बार डेरिवेशन में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 ये आपके तीनों क्वेश्चन ऊपर के आपके हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिघर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, r दिया है आपको 0.1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिघर्षित करते हैं। F दिया है आपको 18 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों आवेशों का योग दिया है आपको Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁶ कूलम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपके पास a प्लस b का मान दिया हुआ है और a माइनस b का मान आ जाए तो दोनों समीकरण सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम a माइनस b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस b का मान निकालने के लिए करेंगे हम एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, अभी हम कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम अनुसार कूलम के नियम होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए F का मान आपको ऊपर दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होता है 9 इंटू
10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 आपको है नहीं, ये आपको फाइंड करना है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.1 इंटू 0.1। देखिए इसे कैंसिल कर देंगे, 9 टू जा 80, तो यहाँ आ गया आपका 2 इक्वल टू, ये पॉइंट यहाँ से हटाओ, ऊपर आ जाएगा आपका 10 की पावर 11 इंटू Q1 और Q2। ये फिर पावर प्लस में है, यदि पावर को इधर ले आएंगे तो किस हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे मैग्नीफाइंग की। यहाँ पर आपके पास Q1 प्लस Q2 का मान आ गया है और यहाँ पर Q1 Q2 का मल्टीप्लाई मान आ गया है। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे और Q1 Q2 का मान निकालेंगे। तो हम बात करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। इस समीकरण से क्या करेंगे, हम Q1 Q2 का मान फाइंड कर लेंगे और दोनों समीकरण क्या कर लेंगे, हमारे पास Q1 माइनस Q2 का मान यहाँ पे आ जाएगा और Q1 प्लस Q2 का मान यहाँ पर है, तो दोनों समीकरण सोल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का मान आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 का वैल्यू आपके यहाँ आया था सेकंड समीकरण में 20 इंटू 10 की पावर 12, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये हम इसको ऐसे लिख लेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया इंटू 10 की पावर माइनस का 12 माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 12, क्योंकि 2080 होते हैं। अब हम इसे कर लेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 10 की पावर माइनस 12 यहाँ भी है, 10 की पावर 12 यहाँ भी है, दोनों में कॉमन निकाल लेंगे माइनस 12 को, तो ये बचेगा 81 माइनस का 80। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 में से 80 का 1 बचेगा इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम फर्स्ट और समीकरण थर्ड से बात करेंगे। फर्स्ट और थर्ड से क्या करेंगे, Q1 Q2 का मान फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड से, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से। जो फर्स्ट है वो यहाँ पर लिखिए Q1 प्लस Q2 इक्वल टू लिखा हुआ है 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ये फर्स्ट है। और थर्ड लिखा हुआ है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, ये आपका सेकंड है, थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्हें बात करेंगे। तो देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं, Q1 Q2 का मान कैसे निकालते हैं। यदि हमें Q1 का मान निकालना है तो इन दोनों वैल्यू को 9 को 1 को प्लस करेंगे और उनका हाफ कर देंगे। 9 और 1 कितना हो गया 10, और 10 का हाफ करेंगे तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, या Q1 आ जाएगा 5 माइक्रो कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब Q2 की बात करते हैं। यदि हमें Q2 का मान निकालना है, यदि हमें Q1 का मान निकालना था तो पहले दोनों को ऐड किया था, अब Q2 का मान निकाल रहे हैं तो दोनों डिफरेंस करेंगे। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और 8 का क्या करेंगे हाफ कर देंगे, फिर हो जाएगा Q2 का वैल्यू आपके पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, तो Q2 इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 माइक्रो कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 न्यूमेरिकल थे जो आपको हमने समझाए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना।